बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज आपकी खिदमत में गाल ब्लैडर स्टोन का फार्मूला लेकर हाजिर हूँ। आपको याद होगा कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको गाल ब्लैडर स्टोन का फार्मूला दूंगा और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो क्यों होते हैं और उसके लिए जो इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो क्या क्या है वो भी बताई थी। आज आपको बताता हूँ कि गाल ब्लैडर स्टोन जो हैं अगर बॉडी में किसी शख्स के प्रोड्यूस हो जाएं तो अब उनसे हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है बगैर ऑपरेशन के, इस तरह से कि हमें ऑपरेशन में ना जाना पड़े या हमें इसके रिमूवल की ज़रूरत ही पेश ना आए। दूसरी पैथीज जो हैं या दूसरी जो ट्रीटमेंट्स हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में, उसमें बताया जाता है कि जी इसको रिमूव करना ही हल है, लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो पित्ते की पत्थरी को कहा जाता है, इसको गाल स्टोन्स भी कहा जाता है। तो गाल ब्लैडर स्टोन्स पैदा क्यों होते हैं? ये ज़्यादा चिकनाई से पैदा होते हैं और ज़्यादा चिकनाई खाने वाले हजरात के जो गाल ब्लैडर हैं उनके अंदर गाल स्टोन्स आ जाते हैं। अब बेसिकली जब इसको एग्जामिन किया जाता है तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है गाल ब्लैडर स्टोन। एक इसमें होता है ऑयल और एक इसमें होता है ब्लू रिबन। जो ऑयल है यानी यूं कह लें कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मिकदार जब बढ़ती है और ब्लू रिबन जो है जो लिवर में होता है इसकी मिकदार जब बढ़ती है तो उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ये गाल स्टोन्स जो हैं पैदा होते हैं। गाल स्टोन्स की पेन जो है वो मैं आपको पहले वीडियो में बताई थी, दोबारा बताता हूँ कि गाल स्टोन्स की अगर पेन होती है तो वो आपको राइट साइड पे ऐसे फील होगा जैसे आपके लिवर में पेन है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसका पता चलता है कि उनके गाल ब्लैडर में पेन है, या तो वो इसको लिवर की पेन समझ लेते हैं या ये अल्टरनेटिवली रिफ्लेक्ट करती है बैक साइड पे और दोनों शोल्डर के दरमियान यहाँ पर पेन होती है। जब आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं वहां पे आपको एहसास होता है, पता चलता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी रिपोर्ट के जरिए से कि आपके गाल स्टोन्स हैं। अब गाल स्टोन्स ये इस तरह से ये होते हैं, इसके साथ जो कैफियत होती है वो ये कि ये पेन जो है आमतौर पर आधे घंटे से 3 घंटे तक के लिए होती है। एकदम पीक पे जाती है और आहिस्ता 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 कम होनी शुरू हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, 2-3 दिन के गैप के बाद दोबारा से शुरू हो जाती है। और इस पेन में ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट होता है इसका उसको मतली होना शुरू हो जाती है, मतली की सी कैफियत आती है और कुछ केसेस में उसको वोमिटिंग हो जाती है, कै आ जाती है। इसके अलावा जो उसका जो पखाना होता है वो मट्टी के कलर का होता है, क्ले कलर का पखाना उसका होता है जो इसका पेशेंट होता है गाल ब्लैडर स्टोन्स का या गाल स्टोन्स का। और एक और आपको बताया गया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ओबेसिटी में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो लिवर की किसी बीमारी का शिकार हैं, खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस या अगर हम कह लें हेपेटाइटिस इसमें मुब्तला है, या इसके अलावा फैटी लिवर जिसे कहा जाता है उसमें मुब्तला है, तो उनको हो जाता है ये इशू। आमतौर पर इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। मलेरिया बुखार के बाद भी इसके चांसेस देखे गए हैं कि जिन लोगों को मलेरिया बुखार होता है इसके बाद भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको गाल स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाए। चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला में 4 मेडिसिन हमने रखी हुई हैं। पहली मेडिसिन याद रखिएगा बर्बरस वल्गैरिस। ये बर्बरस वल्गैरिस जो है ये हमने लेनी है मदर टिंचर के अंदर। बर्बरस वल्गैरिस जो है ये स्टोन्स के लिए, स्टोन्स चाहे किडनी में हो चाहे गाल ब्लैडर में हो, उनकी रिमूवल के लिए, उनको हटाने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की। मदर टिंचर में आपने लेना है बर्बरस वल्गैरिस को। और इसके साथ दूसरी मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम भी मदर टिंचर के अंदर लेनी है और चिलीडोनियम भी इसी तरह की मेडिसिन है। ये बेसिकली स्टोन्स को मेल्ट करने के काम आती है। जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं उनको ये मेल्ट करती है और इसके अलावा आपको पेन रिलीफ भी देती है। अगर आपको गाल ब्लैडर में पेन हो रही है तो उसकी रिलीफ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
इसी तरह से कार्डस, ये मेडिसिन भी आपने मदर टिंचर के अंदर लेनी है। और चौथी मेडिसिन आपने लेनी है चाइना, ये भी मदर टिंचर में लेनी है। और चाइना के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये चाइना मेडिसिन जो है ये गाल स्टोन्स को परमानेंटली रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम चलते हैं इस तरफ के ये बनाना, हमने ये फार्मूला कैसे तैयार करना है। तो ये 30 ml की आपको वो मिलेंगी, सारी की सारी बॉटल्स मिलेंगी इसकी 30 ml की। आपने क्या करना है, ये चारों जिस शॉप से लेनी है, जिस होम्यो स्टोर से लेनी है, वहीं से आपने खाली बॉटल परचेज कर लेनी है 120 ml की। और उसके बाद क्या करना है कि इनको आपने वो 120 ml की बॉटल होगी, एक उस ड्रॉपर के साथ इन चारों मेडिसिन को आपने इक्वल रेशियो के साथ उसमें मिक्स कर देना है। इक्वल रेशियो का मैं बार बार फार्मूला बताता हूँ, वही होगा जो आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा है कि आमतौर पर तो कहा जाता है कि 10 ml मिला लें या 20 ml, चारों का 20 ml मिला लें। अब हमें नहीं पता चलता ये 20 ml कहाँ पे हो गया, हमारे पास कुछ स्केल नहीं है, तो उसका मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, फिर वही फार्मूला दोहराता हूँ कि आपने ड्रॉप्स काउंट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर आप 150 ड्रॉप्स लें आप चाइना के, 150 ड्रॉप्स उसके बाद डालें आप उस बॉटल के अंदर बरबरस वल्गैरिस के। उसके बाद 150 ड्रॉप्स आप डालें कार्डस के। उसके बाद 150 ड्रॉप्स आप डालें चिलिडोनियम के। इन चारों के जब आपने 150 ड्रॉप्स डालेंगे, गिन के डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली साइज इक्वल होगा। और उसके बाद उसको आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। आपने 8-10 बार उसको शेक करना है। वो जो खाली बोतल होगी या वो अब उसमें खाली नहीं रही, उसमें हमारा ये मटेरियल मेडिसिन आ गई। 10 बार शेक करेंगे तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया और अब आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी है, इस्तेमाल करने में भी कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने 20 ड्रॉप्स लेने हैं और इनको 1/4 गिलास पानी के अंदर लेना है। आप ज़्यादा तकलीफ में हैं तो दिन में 3 बार हो सकता है, और ज़्यादा क्रॉनिक हो चुके हैं खुदा न खास्ता तो 4 बार भी ले सकते हैं। और इसको 4 बार दिन में इस तब तक रखेंगे जब तक आपकी तबीयत जो है वो स्टेबल ना हो जाए। वो 4 बार क्या होगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो इस तरह से उनको लेंगे। जब थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो जाए तो इसको फिर आप 3 टाइम पे कर लें और उसके बाद 2 टाइम पे कर लें। कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे रिलीफ मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन का चूंकि साइड इफेक्ट नहीं है तो बेधड़क होकर, बेफिक्र होकर आप इसे इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, चंद नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।